हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपसे इंग्लिश ग्रामर ना। इंग्लिश क्या होती है, एबीसीडी क्या होती है, कहाँ से आए, इन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और हाँ, ये सारे क्लास के लिए वीडियो होगी, चाहे वो 9th के बच्चे हों, चाहे वो 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे वो 12th हो। बिना देरी के मैं आपको एक छोटी छोटी चीज जो आप जनरल भाषा में आप छोड़ के चले आते। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, आई के साथ एन क्यों लगता है ना। लगाते तो सब लोग हो, लगाते तो सब लोग हो, लेकिन पता है किसी को क्यों लगता है? लगता होगा तो कोई रीजन होगा। इन सारे रीजन के साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आप मजे से आनंद लीजिए पढ़ाई का, और छोटी छोटी बातें आप इसको नोट करते चलिए। चलिए सबसे पहले आप समझते हैं सर इंग्लिश क्या है। हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ी है? सर इंग्लिश। हाँ, ये इंग्लिश होती क्या चीज? पहली हेडिंग में क्या लिखा है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो आप क्या लिखेंगे? अंग्रेजी एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी एक भाषा है। ये क्या है? भाषा है। क्या मेरी बात समझ में? अब आप सर ये समझ लो, इंग्लिश एक भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं, वो चीज लैंग्वेज। कोई चीज मैं बोलूं आप समझ लो, आप बोल रहे हो मैं समझ लूं, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में भाषा बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अब सर जिस जिस चीज की भाषा होती है, ग्रामर यानी व्याकरण उसी चीज का होता है। अब संस्कृत भाषा है, हम लोग संस्कृत में बात करते हैं। हाँ सर बात करते हैं, इसका मतलब संस्कृत क्या है? एक लैंग्वेज है, तो संस्कृत का व्याकरण होता होगा, आप पढ़ते होंगे स्कूल में, मास्टर साहब पढ़ाते होंगे। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी एक भाषा है, हिंदी का अपना व्याकरण है। हाँ सर है कि नहीं है? क्या आपने विज्ञान का व्याकरण पढ़ रखा है? कि विज्ञान में भी व्याकरण होता है? कहाँ होता है? विज्ञान लैंग्वेज नहीं है। मैथ क्या लैंग्वेज है? मैथ नहीं है। क्यों? मैथ का अपना व्याकरण है? नहीं है। मैथ की कोई भाषा है? नहीं है। मैथ की भाषा है? नहीं है, तो उसका व्याकरण नहीं होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक क्या है? भाषा है। और जो जो चीजें भाषा होती है उनका उनका व्याकरण होता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ तुमने बोला मैंने समझा, कुछ मैंने बोला आपने समझा, जो ये समझने का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अब हमारे पास होगी लैंग्वेज क्या चीज होती है। ये तो हमने इंग्लिश के बारे में समझा। और ये लैंग्वेज क्या होती है? मैंने बताया ना, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो भाषा होती है वो संचार का माध्यम होती है। भाषा क्या होती है? संचार का माध्यम। भाषा संचार का माध्यम। अभी मैंने कहा ना कि लैंग्वेज क्या चीज है, ये वर्ड समझो। लैंग्वेज क्या चीज है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम लोग बातचीत करते हैं, कुछ आपने बोला मैंने समझा, कुछ मैंने बोला आपने समझा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो भाषा क्या है? संचार का एक माध्यम। आगे बात समझ में? अब हम समझते हैं, ये जो हमारा एबीसीडी है, का खा गा घा है, इनको हम लोग अक्षर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं ना। तो ये क्या चीज होती है? क्या लिखा है? लेटर आर बेसिकली द सिंबल ऑफ साउंड। लेटर आर बेसिकली द सिंबल ऑफ क्या होते हैं? साउंड। इसका मतलब ये जो आपके लेटर हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? अक्षर। ये क्या होते हैं? ये ध्वनि के संकेत होते हैं। ध्वनि के क्या होते हैं? संकेत। ध्वनि के क्या होते हैं? संकेत। अब समझो मेरी बात। ये जो लेटर्स होते हैं, ये ध्वनि को सुनी जाती है, फिर उसका एक सिंबल बनाया जाता है, वहीं से ही आते हैं। ऐसे मेरी बात समझो। जैसे मान लो बकरी म्या म्या करती है। क्या करती है? म्या म्या करती है, तो हमने क्या बना दिया? माँ। तो अंग्रेजी में उसका एक सिंबल बना दिया, क्या? एम। अंग्रेजी में सिंबल क्या बना दिया? एम। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो लेटर्स होते हैं, ये आते कहाँ से? तो आपको समझ में आ गया, ध्वनि होती है, उसी ध्वनि को हम एक संकेत दे देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। जैसे कौवा काव काव करता है, हाँ, तो हमने क्या बना दिया हिंदी में? का। अंग्रेजी में क्या बना दिया? ए। आगे बात समझ में? ऐसे ही ध्वनिया सुन सुन करके, ध्वनिया सुन सुन करके हिंदी में संकेत बनाया गया, अंग्रेजी में संकेत बनाया गया, और भाषाओं में क्या बनाया गया है? संकेत बनाया गया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि पहले हम क्या करते हैं? ध्वनि सुनते हैं, ठीक, उन ध्वनियों को एक सिंबल बना देते हैं। जैसे मैंने साइंस बताया था, हाँ, कि ऐसे एक बना दो, इसको क्या बोलते हैं? एक। गणित में बताया था ना आपको, साइंस वाले चैप्टर में। सेम वैसे है, यहाँ चीजों की ध्वनिया सुनेंगे, उस ध्वनिया को अपने से कोई संकेत दे देंगे, और उनका कोई नाम दे देते हैं। वहीं से किसकी उत्पत्ति होती है? लेटर यानी अक्षर। अब क्या लिखा है? देयर आर 26 लेटर।
लेटर हमारे पास कितने हैं सर? 26, ये तो हम भी जानते हैं। हाँ, साउंड कितने हैं हमारे पास? 44। ये लेटर कितने हैं? 26। साउंड कितने हैं? 44। कहाँ? इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं और 44 क्या होते हैं? साउंड होते हैं। घबराना नहीं कि आप क्यों अंग्रेजी में लिखती है, आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो ना, तो थ्योरियां तो आपको अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी, आप हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, तो हिंदी हो जाएगी। तो मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ, आप साथ साथ में लिख है ना। तो क्या हो गया? अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा संचार का एक माध्यम है। लेटर आर बेसिकली द सिंबल ऑफ साउंड। जो अक्षर होते हैं वो ध्वनियों के क्या होते हैं? संकेत होते हैं। देयर आर 26 लेटर एंड 44 साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर है, 44 साउंड है। अब आपका दिमाग खटक गया होगा। हाँ, अब आपका दिमाग खटक गया होगा। अभी आपने कहा कि जो ध्वनि सुनते हैं उन्हीं से हम अक्षर बनाते हैं, तो जितनी ध्वनियां सुने उतने ही तो अक्षर होने चाहिए। आगे बात समझ में? जितनी ध्वनि सुने वही अक्षर है। तो आपने ध्वनि कितनी सुनी सर? 44। आप अक्षर कितने बनाए? 26। बाकी कहाँ गए? हाँ? बाकी मेला देखने गए हैं, अभी देखते हैं। चलो, इसमें वावेल साउंड हमारे कितने? वावेल साउंड, साउंड कितने हैं? 44। इसमें से वावेल कितने हैं? 20। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 24। कितना समझे? 44 साउंड सुना, 20 साउंड किसके थे? वावल के। और कॉन्सोनेंट के कितने साउंड हो गए? 24। अब हमारा प्रश्न ये है कि सर जब हमने 44 साउंड सुने तो हमारे लेटर भी कितने होने चाहिए? 44। लेकिन यहाँ लोचा है। क्या है? लोचा। अब समझो ये लोचा है कहाँ ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। क्या लिखा है? यूनिट। यहाँ पर इस यू को आप क्या पढ़ रहे हो गुरुजी? आ। यहाँ पर इसी यू को क्या पढ़ रहे हो? यूनिट। या पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, बातें मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब वैसे यहाँ वन को वन पढ़ते हो, यहाँ क्या पढ़ रहे हो? वा। ओ को वा। यहाँ आउल पढ़ते हो ना, तो यहाँ ओ को क्या पढ़ रहे हो? आ। आ? अब वहां से देखो क्या लिखा है? याक। याक मतलब, याक मतलब शहर। सिटी मतलब शहर। सिटी मतलब क्या होता है? शहर। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये वाई, यहाँ आपने क्या पढ़ा? या। क्या पढ़ा आपने? या। और यहाँ लिखा है सिटी, लास्ट में क्या पढ़ा आपने? ई। आगे बात समझ में? हाँ मास्टर जी, यहाँ यू को आ भी पढ़ रहे हैं, यू को या भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक वर्ड था यू, हमने इसको आ भी पढ़ा और क्या पढ़ा? या भी पढ़ा। यहाँ पे हमारा एक वर्ड था ओ, हमने इसको क्या क्या पढ़ा? हमने इसको वा भी पढ़ा और आ भी पढ़ा। यहाँ पर हमारा वाई था। हाँ, और वाई को हमने क्या पढ़ा? मेरी बात ध्यान समझो, वाई था, वाई को हमने क्या पढ़ा सर? या भी पढ़ा और क्या पढ़ा? ई भी पढ़ा। अब आगे आपके बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि मास्टर जी यहाँ ध्वनि कितनी है? 2 ठू। अक्षर कितने बने हैं? 1 ठू। ध्वनि कितनी है? 2 ठू। अक्षर कितने बने हैं? 1 ठू। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब समझ में आ गया कि ध्वनियां हमारी ज्यादा हो गई, अक्षर हमारे क्या हो गए? कम हो गए। यही इसका ये रीजन कि सर आप ऊपर लिखाए हैं कि ध्वनि को सुन सुन के अक्षर बनाते हैं, तो ध्वनि की संख्या अक्षर की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन कम क्यों हो गई? यहाँ से आप रीजन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि सर ये क्या चीज होता है? अब यहाँ से देखो, अब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जल्दी से खींच लेते हैं। लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज साउंड। मेरी बात समझो, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, यूनिट इकाई, लैंग्वेज भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्या चीज है सर? साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? साउंड है। और सबसे बड़ी इकाई ये क्या है? सेंटेंस। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई ये कौन सी है? सेंटेंस। आगे, भाषा में अगर सबसे छोटी चीज है तो वो कौन सी है? साउंड। कोई भी लैंग्वेज होता है उसमें सबसे छोटी इकाई, जैसे चीजों को तोड़ते जाओ तो सबसे छोटा क्या टूटेगा? साउंड। और सबसे बड़ा भाषा में क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस से बड़ा भाषा में कुछ नहीं, क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो ध्वनियों से शुरू करते हो तो साउंड होगा, जब आप पूरा भाषा यूज करने लगते हो, एक सेंटेंस यूज करते हो, उससे बड़ा कोई चीज नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? साउंड। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सेंटेंस। अब यहाँ काम की बात ना, वावेल, ये क्या लिखा है सर? वावेल। वावेल, वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मास्टर जी? स्वर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। संख्या कितनी होती है? 5। ये भाई साहब कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। आगे बात, ये है हमारे कॉन्सोनेंट। कौन से हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है सर? 26। कितनी संख्या होती है? 26। इन पांचों को छोड़ दो, बाकी इंग्लिश में जितने होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। सर ये लिखा है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल का मतलब होता है अर्धस्वर। क्या होता है? अर्धस्वर। इनकी संख्या कितनी है? 2। और ये कौन कौन से हैं सर? डब्लू और वाई। डब्लू और वाई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब सर वावेल कहते किसको? वावेल कहते किसको? देखो, जैसे मैंने उसमें बताया था ना, साइंस में और मैथ में, कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये मैथ में 10 अंक माने। बाकी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो इन्हीं से मिला करके लिखते हैं। क्या मैंने ऐसा साइंस में बताया? कितनी भी बड़ी संख्या तुम लिखो, कितनी भी बड़ी संख्या तुम लिखो, क्या इन्हीं से मिलाकर बनते हैं? ये लोग अपने से मानेंगे, ठीक। और इन्हीं लोगों की ये सहायता से क्या होते हैं? लिखे गए हैं। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि स्वर का मतलब क्या होता है? हाँ? वावेल। वावेल का मतलब होता है जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य चीजों की सहायता नहीं, जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती। आगे मेरी बात समझ में, जैसे 1 से लेके 0 से लेके 9 तक संख्याएं, वो अपने से मान लेंगे। 1 से 21 बनाओगे तो उन्हीं 10 लोगों में से लेकर के बनाए ना, सेम वही कहानी। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो वावेल की सहायता लेते हैं, जो वावेल की सहायता लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब आ गया, वावेल्स क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको उनको बोलने के लिए सर किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। उनको बोलने के लिए किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। बिना वो वावेल की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखिए आप। जैसे हमारा ए है, ए तो खाली इसको ए बोलोगे, लेकिन हमारा बी है। हमारा क्या है? बी है। इसको बी, इसको सॉरी, जैसे हमारा ए है, क्या है? ए है। इसको आप क्या बोलोगे? ए बोलोगे ना। लेकिन अब अगर हम बी लिख दें, अब इसे हम क्या लिख दें? बी लिख दें, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे? हाँ सर, बा प्लस ई, ये मिलकर क्या बना है? देखो ये हमारा क्या है? वावेल। ये हमारा क्या है? वावेल। किसी की जरूरत पड़ी नहीं। ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसकी जरूरत पड़ गई, सॉरी, ठीक। जैसे हिंदी में होता है ना, आ से आहा तक क्या होता है? ये स्वर है। और का से लेकर के ज्ञा तक क्या है? ये व्यंजन है। अब इसमें जब का बोलते हो तो लास्ट में आ बोलना पड़ता है ना, तो इनकी जरूरत पड़ी कि नहीं स्वरों की? सेम वैसे अंग्रेजी में होता है। हिंदी में आ से लेकर आहा तक होते हैं और कॉन्सोनेंट का से ज्ञा तक होते हैं। इसमें यही चीज का काम कौन लोग करते हैं? ए ई आई ओ यू। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप बोलते हो सी, तो सा प्लस ई। अब देखो यहाँ कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ी, लेकिन आप बोलो ई, तो ई को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जिन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती होती है उन्हें क्या बोलते हैं? वावेल। और जिन्हें किसी की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब आप, एक नई आफत खड़ी हो गई थी ना, सेमी वावेल। क्या हो गई थी? सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब होता है ये कभी कदार किसका काम करते हैं? वावेल का। वावेल के साथ साथ कभी कदार किसका काम करते हैं? कॉन्सोनेंट का। मतलब स्वर का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं? व्यंजन का भी करते हैं। किसका काम करते हैं? व्यंजन का भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सेमी वावेल, मतलब अर्ध स्वर। इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर।
ये कभी कदार वावेल का भी काम करेंगे और कभी कदार किसका काम करेंगे, व्यंजन का भी। जैसे देखो ट्राई लिखा, एक फिर से ट्राई। अब ये वाई है, यहाँ क्या पढ़ा जाता है, ट्राई। पढ़ा गया कि नहीं ट्राई, ठीक है, ट्राई पढ़ा गया। अब यहाँ से देखो नाउ, नाउ ये डब्लू जो है आपका क्या पढ़ा गया, नाउ। अब देखो यहाँ से जो आपका वाई था ये पढ़ा गया ई, क्या पढ़ा गया ई, और यहाँ से जो आपका डब्लू था ये क्या पढ़ा गया ऊ, क्या पढ़ा गया, ट्राई, ई और ऊ, और ये दोनों क्या होते हैं, सब। ये दोनों क्या होते हैं, सब। अब आपको बस समझ में, यहाँ पर वाई और डब्लू किसका काम कर गए, स्वर का काम कर गए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ जहां से ये लोग किसका काम करे, कॉन्सोनेंट का भी काम करें, किसका काम करें, कॉन्सोनेंट का काम करें। हो गया एलो, एलो। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ा गया है, ए पर वाई ओ, या पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया है, या पढ़ा गया, एलो। वाटर, क्या पढ़ा गया है, वाटर। यहाँ क्या पढ़ा गया है, वाह। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़े हैं, या, और यहाँ पे क्या पढ़े हैं, वाह। ये दोनों क्या होते हैं, व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ इनकी कहानी, ठीक। अब सोचो छोटे छोटे अक्षर लेटर मिला करके आप पढ़ते थे ना, कमल, जमल, टमल, रमल, ना, ऐसे पढ़ते हो ना। ऐसे अंग्रेजी में भी होता है, लेकिन कमल का तो कोई अर्थ होता है, लेकिन जमल का कोई अर्थ होता है, हाँ? टमल का कोई अर्थ होता है, सर नहीं होता है, हाँ? तो अगली कहानी किसकी आएगी, लेटर लेटर मिला के क्या बनते हैं, वर्ड। क्या बनते हैं, वर्ड। अगले वीडियो में किसको बनाएंगे, वर्ड को। देखना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।